स्टूडेंट्स, काफ़ी अर्जा के बाद आपसे फिर मुखातिब हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था फर्स्ट चैप्टर में, तो उसको डिस्कस करते हैं। यील्ड ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या है और इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इन चीज़ों पे बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो यील्ड ऑफ रिएक्शन कैसे कहते हैं? amount of product formed during a chemical reaction is called yield of reaction. एक रिएक्शन के अंदर जितना प्रोडक्ट्स बना होता है या हमें जितना प्रोडक्ट्स मिल जाता है उसको कहा जाता है यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कैसे कहते हैं? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशियो आर कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। और यील्ड हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। एफिशिएंसी बराबर होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे और यील्ड बात करती है प्रोडक्ट के बारे में। तो जब यील्ड ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा, जब प्रोडक्ट ज्यादा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो कौन सी यील्ड, यील्ड के टाइप्स है, कौन से यील्ड डिपेंड कर, एफिशिएंसी कौन से यील्ड पे डिपेंड करती है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यील्ड कैसे कहते हैं कि जितना प्रोडक्ट्स रिएक्शन के दौरान हमें मिल जाए उसको कहा जाता है यील्ड ऑफ रिएक्शन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन। यील्ड ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप्स है? एक है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरा है एक्चुअल यील्ड और तीसरा है परसेंटेज यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कहते हैं? amount of product obtained by calculation using balanced chemical equation called theoretical yield। वो yield जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें कैलकुलेशन से हमें मिल जाए, वो yield जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कैलकुलेशन से हमें मिल जाए उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। इस थ्योरेटिकल यील्ड को एक्सपेक्टेड यील्ड और कैलकुलेटेड यील्ड भी कहा जाता है। Theoretical yield also known as expected yield or calculated yield। अब theoretical yield की वैल्यू हमेशा के लिए as compared to actual yield, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये हमें पता है कि actual yield always less than theoretical yield। दूसरा है जी actual yield, the amount of product obtained actually during an experiment by the reaction of reactant are called actual yield। तो वो yield जो कि हम प्रैक्टिकली रिएक्टेंट्स के रिएक्शन की वजह से हमें मिल जाए उसको कहा जाता है एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। और तीसरा है जी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे कहते हैं? द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एक्चुअल यील्ड प्रेजेंट इन एक्स पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड आर कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। मतलब ये है कि 100 पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड में कितने पार्ट ऑफ एक्चुअल यील्ड है, इसको कहा जाता है परसेंटेज यील्ड। और एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड से। परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला क्या है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स देखते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स यील्ड ऑफ रिएक्शन पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 0.4 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 0.9 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म NH3, व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि 0.4 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करते हैं 0.9 मोल ऑफ H2 के साथ और बनाते हैं NH3 प्रोडक्ट में। तो बताएं आप इसमें थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा। तो इसके लिए मैजिक अप्रोच यूज करेंगे और उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स पे हम जाएंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH3 बनाते हैं, तो इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है, N2 + 3H2 प्रोडक्ट में 2NH3। दूसरे स्टेप में हम X एज अ कोफिशिएंट ऐड कर लेंगे, रिएक्टेंट्स के साथ भी और प्रोडक्ट्स के साथ भी, तो ये बन जाएगा XN2 + 3XH2 और प्रोडक्ट में 2XNH3। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की एक्चुअल वैल्यू वही होगी जो सबसे कम होगी, मतलब लिमिटिंग रीजेंट वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ x, जिसकी वैल्यू कम होगी वही x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, उसके लिए फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो x नाइट्रोजन के लिए तो x इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 0.5 मोल, 0.4 डिवाइडेड बाय इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, 0.4 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 0.4। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए करते हैं, तो x इज इक्वल टू गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो x इज इक्वल टू गिवन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.9, 0.9 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी क्या है 3 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 0.9 डिवाइडेड बाय 3, x विल बी इक्वल टू 0.3। तो आप बताएं इसमें 0.3 ग्रेटर है या 0.4, तो इसमें 0.4 ग्रेटर है, तो जो कम होगा ग्रेटर को छोड़ेंगे और स्मॉलर को लेंगे, तो लिमिटिंग रीजन 0.3 है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे 0.3। अब इस x की वैल्यू को प्रोडक्ट से इक्वेशन में पुट कर ली तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू प्रोडक्ट्स में पुट कर लेंगे, तो प्रोडक्ट्स इक्वेशन क्या है 2xNH3, तो 2x की जगह 0.3 लगाए, तो 2 × 0.3 विल बी इक्वल टू 0.6 मोल। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.6 मोल। समझ आइए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3, theoretical yield in ग्राम विल बी। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ और NH3 बनाते हैं, तो theoretical yield ग्राम में, पहले मोल्स में था और अब ग्राम में है, तो theoretical yield ग्राम में कितना होगा। तो वही प्रोसेस है, वही तरीकाकार है, बहुत सिंपल है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2 + 3H2 2NH3, x ऐड कर लेंगे, x N2 + 3XH2 2XNH3। फिर तीसरे स्टेप में इसमें एक स्टेप पहले वाले से ज्यादा है, वो कैसे कि हम इसके मोलर मास को कोएफिशिएंट के साथ x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 है, तो 28 × N2, ये हम इसलिए करते हैं, पहले में हमने इसलिए नहीं किया कि इसमें मोल्स फाइंड करने थे और अब इसमें ग्राम्स फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस अब हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 होता है, तो 2 × 3XH2। और प्रोडक्ट्स का देख ले तो अमोनिया का मोलर मास होता है 17, तो 17 × 2XNH3। तीसरे स्टेप में हम क्या कर लेंगे, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या होगी फॉर नाइट्रोजन, x विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मास कितना है 5.6 ग्राम डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस रिएक्शन से हम लेंगे, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का कितना है 28। तो ये बन जाएगा, अगर इस डेसिमल को हम खत्म कर ले तो इसकी जगह हम 10 लगा सकते हैं। कैसे 5.6 है, तो 5.6 को डेसिमल को मैंने इधर शिफ्ट किया, किधर शिफ्ट किया 5.6 डेसिमल इधर आ गए, तो पावर किस में आएगा -1 में। तो ये बन जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 28। तो जब 56 को हम 28 पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 आता है, 2 × 10⁻⁻1, तो
तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1 बराबर होता है 2 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 0.2। तो क्या आ गया जी, एक्स वैल्यू फॉर तो 0.2 ग्राम। अब हाइड्रोजन के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर एक्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मास कितना है 0.6 है हाइड्रोजन के, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन की क्या है 6। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना बनता है 6, 0.6 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर मैं इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लूं तो ये 1 आता है और 0 पॉइंट अपनी जगह पे, तो ये क्या आएगा 0.1 ग्राम। तो आप बताएं कि 0.2 है और ये 0.1 है, तो हम कौन सी वैल्यू को लेंगे, जो वैल्यू कम होगी वही एक्चुअल वैल्यू होगी एक्स की। तो हम 0.1 वैल्यू लेते हैं एक्स की। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, 0.1 वैल्यू आई है एक्स की, इसको हम पुट कर लेंगे प्रोडक्ट्स के इक्वेशन में। तो प्रोडक्ट्स का इक्वेशन ये है 17 इंटू 2x, 17 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0.1, 17 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0.1, तो विल बी इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2 को जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 बनता है, तो 17 मल्टीप्लाई 0.2। तो इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, डेसिमल की मैं अगर शिफ्टिंग कर लूँ इधर कर लूँ तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1, तो 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई 2, ये आता है जी 34। ये क्या आता है 34 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 10, तो 34 डिवाइडेड बाय 10 ये आता है 3.4 ग्राम। theoretical yield for this reaction will be 3.4 ग्राम। ये था, ये 2 क्वेश्चन थे। आगे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 2a प्लस 3b 4d, प्रोडक्ट में 4d देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, if 10 मोल ऑफ a and 18 मोल ऑफ b react to form 15 मोल ऑफ d, तो परसेंटेज यील्ड विल बी, रिएक्शन है इसमें 10 मोल a के हैं, 18 मोल b के हैं और प्रोडक्ट्स में 15 मोल d के देते हैं, इसका परसेंटेज यील्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन आंसर कैसे देंगे, वही पुराना तरतीब है, वही स्टेप्स यूज कर लेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिया, x को ऐड किया कोएफिशिएंट के साथ और फिर a के लिए x की वैल्यू फाइंड की। तो a के लिए x की वैल्यू क्या होगी, गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन कितना है, गिवन मोल ऑफ a 10 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ a क्या है 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। इसी तरह x की वैल्यू फॉर b, तो b के लिए क्या होगी, गिवन मोल कितने हैं 18 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 6। तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, लिमिटिंग रीजन a है, उसकी वैल्यू कम है, तो हम x के लिए वही वैल्यू लेंगे, तो विल बी इक्वल टू 5। अब इस x की वैल्यू को पुट कर ले इक्वेशन के अंदर, तो 10a प्लस 18b प्रोडक्ट में 4 इंटू 5 इंटू d, तो 4 कोएफिशिएंट है और 5 x की वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा 20, तो थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगा। ये क्या है, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 15 एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड 15 है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 20 मल्टीप्लाई 100, तो सिफर के साथ 15 मल्टीप्लाई 10 ये बनता है 150 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 75%। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 75%। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, if percentage yield of reaction is 75%, amount of product obtained in reaction is 45 gram, what will be theoretical yield of reaction। अगर रिएक्शन है उसका परसेंटेज यील्ड 75% है और उसमें जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है वो 45 ग्राम हो, तो उसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा। तो फार्मूला क्या है,
परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है, ये थ्योरेटिकल इधर यील्ड इधर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी रिप्लेसमेंट कर ले। थ्योरेटिकल यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई 100। थ्योरेटिकल यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितना है 45 डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड कितना है 75 मल्टीप्लाई 100। तो देख ले 45 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, ये बनता है 45 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 100। तो 0.6 ये एक ट्रिक ये है कि डेसिमल को मैं एक के डेसिमल को राइट की तरफ लेके जाता हूं तो दूसरे को लेफ्ट की तरफ लेकर आऊं तो कि अब इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 0.6 को मैं 6 बनाता हूं और 100 को मैं 10 बनाता हूं, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। तो theoretical yield of this reaction will be equal to 60 ग्राम। तो ये था स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने यील्ड्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ फॉर बेटर लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।